हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज भी है जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कंप्लीटली कैंसर नहीं पूछा जाता है, क्या कैंसर के कोई पार्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पार्ट का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेन जो कैंसर के टाइप्स है, जैसे कि बिनाइन ट्यूमर जिसे हम नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर कर लेते हैं, जैसे मेलिग्नेंट ट्यूमर भी ये जो टाइप्स पूछ ले उसके एक्सप्लेनेशन वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं हम कि टाइप्स ऑफ कैंसर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, मतलब जो कि हमने 5 टाइप के जो कैंसर्स होते हैं वो कैंसर भी पूछ सकते हैं। या अनदर जो नेक्स्ट होता है कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर का मीनिंग क्या होता है कि कैंसर किससे होता है ये भी पूछ सकते हैं। या अनदर हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी पूछ लेते हैं। तो कैंसर का कॉन्सेप्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एकदम सिंपल से बताऊंगा कि कैंसर होता क्या है, कैंसर की डिफाइन गिरती है, कैंसर की हम किसे कैंसर कह लेते हैं, सिंपल सी बात है। एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारा समझ लीजिए। आपको समझ नहीं क्योंकि आपके पास उतना टाइम बचा नहीं है। ठीक है, इससे प्रीवियस वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको मिल जाएंगी, या अनदर आप चैनल पर जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीटली अपना सीरीज चालू है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो चैप्टर है हमारा 70% चैप्टर एंड हो चुका है। आप सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। सिर्फ शुरुआत के जो 2-3 डिसीज है वो होने बाकी है, वो मैं आपको जल्दी से कवर कर दूंगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कैंसर होता क्या है। डायग्रामेटिकली समझेंगे हम, मतलब डायग्राम निकाल के मैं बताऊंगा आपको कि कैंसर होता क्या है। ठीक है, तो कैंसर हमने बहुत बार सुना है, ये जनरल डिसीज हो गया। अभी जो स्किन कैंसर होता है, जनरली स्किन कैंसर हमें देखने को मिलता है। और जो कि बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो तो जनरली आप बहुत सारे ऐसे वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखेंगे कि कैंसर इज अ एबनॉर्मल, अनकंट्रोल एंड पर्पसलेस डिवीजन होता है। क्या होता है डिवीजन? किसका डिवीजन? डिवीजन ऑफ सेल का डिवीजन। पहले ये 2-3 बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एबनॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? जो कि नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल, अनकंट्रोल, जिसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं है। एबनॉर्मल, अनकंट्रोल, पर्पसलेस, जिसका कोई पर्पस भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसका कोई पर्पस नहीं। डिवीजन ऑफ सेल में लेड टू द फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ मास एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल, दैट इज अ ट्यूमर। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। हम थोड़ी प्रैक्टिकली देखेंगे, डायग्रामेटिकली देखेंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक का दिखता है ना आपको, मतलब मैं डायग्राम निकाल सकता हूँ। ओके, वहाँ तक दिख जाता है आपको। जनरली क्या है, ये अपने नॉर्मल सेल अरेंजमेंट है। क्या है अपने? ये नॉर्मल सेल्स है। और ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, थोड़े ज्यादा निकाल देता हूं मैं आपको यहाँ पर। ये क्या है? अपने नॉर्मल सेल्स है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेल में क्या होना है? अपना एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ होना है। एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ, देखो ये जो होता है ना, ये जो सेल्स यहाँ पर डिवाइड नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पर डिवाइड होना चालू हो गए। देखिए, ठीक है, ये जो क्या हो रहा है, अपना अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन। क्या हो रहा है? सेल का डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल का डिवीजन, अनकंट्रोल सेल डिवीजन यहाँ पर हो रहा है। इसके वजह से एक जो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, इस ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर। बात क्लियर है? यहाँ तक तो बात क्लियर है। जो कि क्या हुआ है, अपना एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ, जो कि पर्पसलेस, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जो कि अनकंट्रोल है, जो कि एबनॉर्मल्स होता है। डिवीजन ऑफ सेल मे बी द लीड टू द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मास अनडिफरेंशिएटेड सेल कॉल्ड एज ट्यूमर। उसे हम ट्यूमर या कैंसर कह लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अनडिफरेंशिएटेड, क्या हम सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पर डेवलपमेंट होता है कि इसका अनकंट्रोल ग्रोथ हो ही क्यों रहा है। इसका सिंपल सा एक मीनिंग है, सिंपल सी एक प्रॉपर्टी रहती है। सेल, हमारे सेल में एक प्रॉपर्टी रहती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। क्या रहती है? क्या कहते हैं उसे? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? जब सेल डिवाइड करे, जैसे कि ये नॉर्मल सेल्स है, ये नॉर्मल सेल एक मतलब अनदर सेल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, आपको पता है कि माइटोसिस होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन एसेंशियल्स होता है किसके लिए? आपके ग्रोथ, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है तो उसके शरीर में सेल डिवीजन होना है। तो जो सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन कौन सा होता है? अपना माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो ये सेल डिवीजन कहाँ तक होता है? जब तक हमें कांटेक्ट, मतलब अनदर सेल जब कांटेक्ट में आते हैं तो सेल डिवीजन रुक जाता है, क्योंकि अभी कोई जगह बची नहीं है, और जो कोई जगह नहीं है तो सेल डिवाइड नहीं होना है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और ये जो कैंसरस सेल होते हैं ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, इसीलिए इसका अनडिफरेंशिएटेड या हम कह सकते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। देख सकते हैं यहाँ पर स्किन में क्या हुआ,
अनकंट्रोल ग्रोथ, और इससे क्या फॉर्मेशन हुआ है हमारा, ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, अपना ट्यूमर का, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कह लेते हैं, कैंसर कह लेते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, आपके जो स्टेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट दिया, बहुत ज़्यादा थ्योरी दिया, मैंने आईएमपी थ्योरी निकाली है, जो कि ये सफिशिएंट थ्योरी है आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन मतलब रिलेटेड टू द कैंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या कहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि इस कैंसर का स्टडी करते हैं, कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं, या कैंसर रिलेटेड जो भी स्टडी करता है, उस स्टडी को उसे क्या कहते हैं हम, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमें तो पता चला कैंसर होता क्या है, ट्यूमर जिसे हम कहते हैं, ट्यूमर होता है। तो ट्यूमर के दो पार्ट होते हैं, या ट्यूमर के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ट्यूमर होता है अपना बिनाइन, और जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, अपना बिनाइन ट्यूमर जिसे हम कहते हैं नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट होता है अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसे हम कहते हैं कैंसरस। जो कि मैलिग्नेंट होता है वो सबसे ज्यादा डेंजर होता है, और जो कि बिनाइन होता है वो डेंजर नहीं होता है। हम डेंजर नहीं कह सकते, वो भी इज टाइप ऑफ कैंसर, बट वो जो बिनाइन ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर के कंपैरिजन में क्या होता है, अपना एक सिंपल से कह सकते हो, वो डेंजर उतना डेंजर नहीं होता जितना डेंजर क्या है अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आगे चलने से पहले मैं आपका इस दोनों में का डिफरेंस बता देता हूं कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में फर्क क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो कि बिनाइन ट्यूमर्स होता है वो एक ही जगह पर रहेगा। आगे आपको मैं डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने थ्योरी यहाँ पर लिखी है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो बहुत जने को आपको देखने को भी मिलता है। जनरली बिनाइन ट्यूमर छोटा भी हो सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है। आपने कभी ऐसे इंसान देखे होंगे जिसके नेक पर बहुत बड़ी गांठ है, या अनदर कह सकते हैं कि अनदर पार्ट पर बहुत बड़ी गांठ है, जो कि ट्यूमर्स है, जिससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो कि बढ़ रही है या एकदम स्लो से बढ़ती है, एकदम उसकी बढ़ने की गति बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। वो उस तरह के कैंसर को हम क्या कहते हैं, बिनाइन ट्यूमर और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि एक ही जगह बढ़ेगा, एक ही जगह बढ़ेगा, ठीक है। एक शरीर से मतलब क्या है कि एक लोकेशन से अनदर लोकेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। उस तरह के टाइप्स, उस तरह के ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, उस तरह के कैंसर को हम क्या कहते हैं, बिनाइन और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। सिंपल सी बात है, मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बता दूंगा आगे। नेक्स्ट होता है अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसे और में हम क्या कहते हैं, कैंसरस ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि ट्यूमर एक जगह तो बढ़ता ही बढ़ता है, उस सेल को मतलब जो नॉर्मल सेल है उसे हम तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, मतलब वो एक जगह से अनदर जगह भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। एक जगह से अनदर जगह जब वो ट्रैवल करेगा तो किसका माध्यम यूज करेगा, जैसे कि ब्लड हुआ या जैसे कि लिम्फ हुआ, इसके माध्यम से वो शरीर में एक जगह से अनदर जगह क्या करता है, ट्रैवल करता है। इसलिए ये बहुत डेंजरस होता है और इसमें सबसे ज्यादा मौत होती है इंसान को, ठीक है। जो कि कौन सा कैंसर होता है, अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसे हम कैंसरस कहते हैं, ठीक है। दोनों में का अब मैंने आपको फर्क बता दिया। अब आगे देखेंगे हम क्या है, इसकी थ्योरी में देखेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहला होता है अपना बिनाइन ट्यूमर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट ग्रो स्लोली, मतलब क्या है कि इसका जो बढ़ना होता है ये स्लोली बढ़ता है। मे अटेम्प्ट द quite a large size but remain to the restricted to the site of its region of origin, ठीक है। थोड़ा पढ़ने के लिए इधर इधर हो गए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका जो बढ़ना होता है एकदम स्लोली वो बढ़ता है। इसके बाद क्या होता है, ये लार्ज भी हो सकता है, लार्ज मतलब बहुत बड़ा भी हो सकता है, लार्ज इन साइज बोला यहाँ पर, क्या बोला है, लार्ज साइज मतलब क्या है कि छोटा सा भी हो सकता है या बड़ा सा भी हो सकता है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जब तक आपकी उम्र है वहां तक वो बढ़ सकता है, या आप सर्जिकली उसे रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। बात क्लियर है। इट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, ये ध्यान रखिए, क्या होता है अपना, इट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू द साइड इट्स ओरिजिन, ओके। इट्स ओरिजिन, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि एक ही जगह रहना, बाहर नहीं जा सकते। रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया किसे कहते हैं हम, जहां पे एक ही जगह खड़ा रहना है, हमें अनदर नहीं जा सकते, या अनदर रिस्ट्रिक्टेड एरिया उधर, ये कंप्लीटली उसे क्या कह सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, उस एरिया को हम रिस्ट्रिक्टेड। मतलब क्या है कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो एक ही जगह रहता है, ठीक है। इसीलिए उसे क्या कहा है, रिस्ट्रिक्टेड टू द साइट इट्स ओरिजिन, ओके। आगे क्या बता गया, डज नॉट स्प्रेड द अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब क्या है कि अनदर पार्ट ऑफ बॉडी में वो स्प्रेड होता नहीं है, एक ही जगह होता है, ठीक है। मतलब वैसे तो ये डेंजरस नहीं होता है, जनरली इसमें डेथ नहीं होती है इंसान की, बट क्या होता है, जैसे कि सम बिनाइन ट्यूमर्स, मतलब कुछ ऐसे बिनाइन ट्यूमर होते हैं, एग्जांपल ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, हार्मफुल, मतलब क्या बोला है, आर हार्मफुल एग्जांपल ऑफ ब्रेन ट्यूमर, मतलब आपके ब्रेन में ट्यूमर हुआ है, हालांकि वो बिनाइन भी ट्यूमर हो, आपकी डेथ हो सकती है, मतलब आपकी डेथ हो सकती है। बात क्लियर है, आप उसमें मर भी सकते हो, ये भी बिनाइन ट्यूमर होता है, जैसे कि ब्रेन इन्फेक्शन में। बात क्लियर है,
ठीक है, तो पहली बात ध्यान में रखिए कि वो एक ही जगह रहेगा। दूसरी बात है कि वो इतना डेंजरस नहीं है किसके कंपैरिजन में, अपने मैलिग्नेंट ट्यूमर के कंपैरिजन में। और थर्ड और लास्ट में होता है कि जो कि सम टाइम वो डेंजरस भी होता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर में वो डेंजरस हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखेंगे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसे हम कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं, जिसे हम एक्चुअल में कैंसर कहते हैं। ठीक है, देखेंगे द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ दिस ट्यूमर इज रैपिड एंड मोर्टेलिटी रेट इज कंपैरेटिवली मोर देन द बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, सिंपल सी यहाँ पर लिखा है आपने, ग्रोथ रेट ऑफ द ट्यूमर मतलब रैपिड, उसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, रैपिड, वो बहुत जल्दी से बढ़ता है, बहुत फास्ट बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलेगा उतना फास्ट आप बढ़ जाएंगे। जैसे कि माउथ का जो स्किन कैंसर होता है, वो स्किन कैंसर में एक यहाँ जगह ट्यूमर हुआ है तो आपको पता भी नहीं चलता कि दूसरी जगह ट्यूमर हुआ है, अंदर से जो ट्यूमर होता है जो कि आपको पता ही नहीं। मतलब क्या है कि ये रैपिडली ग्रो होता है, क्या होता है अपना, रैपिडली ग्रो होता है। और इसमें मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, अपनी मोर्टेलिटी का मीनिंग क्या होता है, डेथ रेट, और नेटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, बर्थ रेट। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट कंपैरेटिवली मोर देन द बिनाइन ट्यूमर, मतलब बिनाइन ट्यूमर में जितने जनरली डेथ तो नहीं होती है, बट इसमें मोर्टेलिटी मतलब मरने वाले इंसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट इसका हाई है। किसके कंपैरिजन में, बिनाइन ट्यूमर के कंपैरिजन में। आगे क्या दिया है, रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर इन द ओवर क्राउडिंग एंड द डिस्ट्रप्टिव ऑफ द नॉर्मल सेल। ठीक है, ओवर क्राउडिंग का मीनिंग क्या होता है, जनरली वहां पर जगह नहीं रहती है नॉर्मल सेल के लिए। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम दिखा है, ये क्या ओवर क्राउडिंग है, मतलब सेल इतने बढ़ चुके हैं कि वहां पर कोई जगह ही बची नहीं है। और जो कि ये वाले जो सेल्स होते हैं ये नॉर्मल सेल को अफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर दिया है जो कि क्या होता है, डिस्टर्ब ऑफ द नॉर्मल सेल, इससे वो तो होते ही वो नॉर्मल सेल को भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ओवर क्राउडिंग मतलब क्या होता है, एक से मतलब जहां पर जगह नहीं वहां पर भी डिवीजन होना। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे द कैंसर सेल द कॉम्पीट विद द नॉर्मल सेल्स, मतलब क्या है कि जो कैंसर सेल्स होती है ना, देखिए पहले मुद्दा क्लियर कर लेते हैं हम। कैंसर सेल इज द कॉम्पीट विद द नॉर्मल सेल एंड न्यूट्रिएंट एंड फाइनली किल देम। ठीक है, किसके कॉम्पिटिशंस करते हैं, जो कि नॉर्मल सेल होते हैं। जैसे कि ये क्या आपने नॉर्मल सेल है, आपके बुक्स में डायग्राम भी दी गई है, जो कि बुक्स की डायग्राम है, वहां पर दो, एक नॉर्मल सेल दिया है और एक होता है कैंसरस सेल्स। तो ये जो होता है ये कैंसरस सेल्स है, ये कंपटीशन करते हैं किसके साथ, अपने नॉर्मल सेल के साथ कंपटीशन करते हैं। और कंपटीशन मतलब किसके वजह से होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट, सब सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए और ये भी सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये इसकी संख्या बहुत ज्यादा है तो इसका न्यूट्रिएंट ये ले लेते हैं, मतलब जो कि कैंसरस सेल्स होते हैं वो सब न्यूट्रिएंट ले लेते हैं और फाइनली हमारे नॉर्मल सेल क्या करते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा है कि कॉम्पीट विद द नॉर्मल सेल एंड फाइनली किल देम, वो किल भी हो जाते हैं नॉर्मल सेल। आगे क्या बताया, दिस सेल आर द स्प्रेड फ्रॉम द वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन विया ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो कि डिफरेंट बनाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे डेंजरस बनाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम निकाली है। ठीक है, ये सेल्स है, इस सेल में क्या हुआ है, कैंसर हुआ है। ठीक है, तो ये जो कैंसर है यहाँ पर ब्लड वेसल्स रहेगी, तो ये जो कैंसर सेल्स है ये कैंसर सेल्स इस ब्लड थ्रू अनदर पार्ट में जो जाएंगे, अनदर पार्ट। ठीक है, ये अनदर पार्ट है, ये अनदर ऑर्गन से लोकेशन, अनदर लोकेशन कह लो, यहाँ पर भी जाकर ये क्या करते हैं, अपना सेल का डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी ये अपना ट्यूमर कॉज करते हैं, या ट्यूमर मतलब क्या कर सकते हैं, इंटरनली बढ़ते हैं। किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ये ब्लड थ्रू ट्रैवल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कैंसर हुआ है माउथ में, या अनदर हम कह लेते हैं, या कि अनदर लोकेशन में भी जाकर आपको अंदर में क्या हो सकता है, एक ट्यूमर कॉज हो सकता है, वैसी गार्ड बन सकती है। और यही प्रॉपर्टी इसकी सबसे डेंजर प्रॉपर्टी होती है। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि दिस सेल स्प्रेड फ्रॉम द वन ऑर्गन टू द अनदर। ठीक है, मतलब एक ऑर्गन से अनदर ऑर्गन तक वो ट्रैवल कर सकता है। किसके थ्रू ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि ब्लड थ्रू ट्रैवल कर सकता है, या अपने लिम्फ थ्रू ट्रैवल करता है। फ्रॉम द न्यू ट्यूमर, मतलब क्या है कि अनदर जगह जाएगा और न्यू ट्यूमर क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्यूमर्स। पहला ट्यूमर था जो कि पहला ट्यूमर में आपको पता चला तो वो सर्जिकली रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद जनरली आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। ठीक है, बट क्या होता है कि जब ये प्रोसेस आगे देखेंगे, दिस माइग्रेटरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, मेटास्टेसिस प्रोसेस आपके शरीर में होने लगे, मतलब क्या है कि एक लोकेशन से अनदर लोकेशन कैंसर ट्रैवल करने लगा, तो आप समझ लीजिए आप थर्ड स्टेज में हैं, और थर्ड स्टेज में आने के बाद आपके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी होती है जो कि सबसे डेडली प्रॉपर्टी होती है हमारी कैंसर की। और किस तरह की कैंसर की, मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे डेंजरस प्रॉपर्टी होती है। बात क्लियर है?
सब सिंपल से मैंने आपको समझा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, नहीं तो ओके कह लीजिए, आप जो भी है कमेंट्स में जाइए और ओके कह लीजिए कि यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंसर, मतलब टाइप कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं, जनरली हमें देखने को मिलते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंसर, तो देखेंगे तो 5 टाइप के कैंसर होते हैं हमारे इधर। सबसे पहला होता है कार्सिनोमा, सेकंड होता है अपना सार्कोमा, थर्ड होता है अपना लिम्फोमा, नेक्स्ट होता है अपना ल्यूकेमिया और लास्ट में होता है अपना, लास्ट में ठीक है अंडरलाइन नहीं की क्या हमने, ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा होता है। क्या होता है अपना एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। ये 5 टाइप के कैंसर्स होते हैं, एक मतलब वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है कार्सिनोमा कैंसर, तो कैंसर दैट अराइज फ्रॉम द इपिथेलियन टिश्यू। इपिथेलियन टिश्यू का मीनिंग होता है जो कि हमारे स्किन कैंसर्स होते हैं, उस तरह के कैंसर को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे जो स्किन कैंसर होते हैं, एग्जांपल क्या है इसमें, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर्स है, लंग्स कैंसर्स होता है, स्किन कैंसर्स होता है। आपके बुक्स में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिए, 2-3 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा से ध्यान रखिए, जो कि हमारे स्किन कैंसर होता है जिसे कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर होता है। सिंपल बात है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सब बात अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट होता है अपना सार्कोमा। क्या होता है अपना सार्कोमा? सार्कोमा का मीनिंग क्या होता है, जो कि अपने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर को हम क्या कहते हैं, सार्कोमा कहते हैं। जैसे कि हमारे बोन में होने वाला जो कैंसर होता है, जिसे बोन ट्यूमर कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, बोन ट्यूमर, उसे हम सार्कोमा कहते हैं। अनदर होता है अपने कार्टिलेज कैंसर, कार्टिलेज जो बोन्स होती है हमारी, स्पून बोन जो कि कनेक्टिव टिश्यू में आती है, उसे होने मतलब वहाँ लोकेशन पर होने वाला कैंसर को भी हम क्या कहते हैं, सार्कोमा कैंसर कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लिम्फोमा। क्या होता है अपना लिम्फोमा, जो कि लिम्फोमा होता है, लिम्फोमा आपको लिम्फेटिक टिश्यू जनरली, ठीक है। देखेंगे कि कैंसर दैट अराइव फ्रॉम द लिम्फेटिक टिश्यू, मतलब लिम्फेटिक टिश्यू में होने वाला जो कैंसर होता है, जो कि लिम्फोमा कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे इज कॉल्ड एज लिम्फोमा। ये कहाँ होता है अपने लिम्फेटिक नोड्स, जैसे कि हमारे बॉडी में जितने भी लिम्फेटिक नोड प्रेजेंट होते हैं, वहां पे होने वाला जो कैंसर होता है उसे हम लिम्फोमा कहते हैं। या अनदर इम्यून सेल्स, जैसे कि लिम्फेटिक सेल्स, आपको पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में लिम्फेटिक सेल्स ही होते हैं, जो कि लिम्फेटिक सेल से हमारे इम्यून सेल्स बनते हैं। तो उस सेल में मतलब इम्यून टिश्यू में होने वाला जो भी कैंसर होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा कैंसर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। कार्सिनोमा का मीनिंग होता है स्किन कैंसर, सार्कोमा का मीनिंग होता है कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, लिम्फोमा का होता है अपना लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर। नेक्स्ट होता है अपना ल्यूकेमिया। क्या होता है अपना ल्यूकेमिया, ये डेडली कैंसर, मतलब यहाँ से आगे आने वाले जो भी कैंसर होते हैं वो सबसे डेडली कैंसर होते हैं। ल्यूकेमिया का मीनिंग होता है जैसे कि ब्लड कैंसर, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये कौन सा है, ब्लड कैंसर, इन विच देयर इज द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द वाइट ब्लड सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, WBC। मतलब क्या है कि ब्लड कैंसर के कंडीशन में, ल्यूकेमिया के कंडीशन में हमारी बॉडी अनकंट्रोल WBC का फॉर्मेशन करती है। अनकंट्रोल मतलब जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। जब अनकंट्रोल बॉडी का सेल मतलब बॉडी के सेल WBC बनाती है, कौन सी सेल बनाती है, WBC, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। जो कि ल्यूकोसाइट इन द बोन मैरो, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो कि ल्यूकेमिया होता है वो होता है अपना ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर में होता क्या है कि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, हम उसे WBC कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना कार्सिनोमा, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा, जो कि ग्लैंड्स होती है अपनी पूरी ग्लैंड पर अटैक करता है। ये भी डेडली होता है, ये भी डेडली होता है एज कंपेयर टू अनदर कैंसर में सबसे डेडली ये 2 होते हैं। तो होता है अपना एडिनोकार्सिनोमा कैंसर अराइज फ्रॉम द थायराइड, जो कि थायराइड ग्लैंड्स होती है, अनदर पिट्यूटरी जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, अनदर जो टिश्यू होते हैं जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि ग्लैंड्स होती है, उस ग्लैंड में होने वाला कैंसर को हम क्या कहते हैं, एडिनोकार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनोकार्सिनोमा कैंसर। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। जो आने वाला लेक्चर रहेगा कैंसर का वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि कैंसर, कॉजेस ऑफ कैंसर, मतलब किसके वजह से कैंसर होता है, ये भी ये आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर के किस तरह के ट्रीटमेंट हमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बोर्ड के एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा, कंप्लीटली नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत बड़ा डिसीज है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो अभी ऑब्वियसली बात है कंप्लीटली नहीं पूछा सकता, और पूछा भी गया तो शॉर्ट्स में आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। पर समझना आपको सब है, सब टर्म समझ लीजिए, कैंसर क्या होता है क्या नहीं, हमने सब बातें सिंपल सी बताई है कि कैंसर होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मेन टाइप्स, और उस मेन टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, और नेक्स्ट हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ कैंसर मतलब कितने टाइप के कैंसर हमें पाए जाते हैं, हमें जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है तो ओके बोल दीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तभी भी कमेंट्स में आपका डाउट से लिख लीजिए। और अनदर लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और जिसे जरूरत है उसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।